you and thank you. I, Dharmendra Kumar Verma, Assistant Professor in Biyani Group of College, welcome you behalf of Guru KPO. My lecture on topic is समाजशास्त्र की परिभाषा और प्रकृति, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र कोई पुराना शास्त्र नहीं है, यह एक नवीन विज्ञान है. पुराने समय में जैसे प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता था, उसके बाद में समाजशास्त्र की नींव डली. यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मीन्स 1838 में अगस्त कोम्टे ने इसकी नींव डाली. अर्थात समाजशास्त्र शब्द सबसे पहले अगस्त कोम्टे ने सन 1838 में दिया. समाजशास्त्र जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसका नाम सोशियोलॉजी है. इसको दो भागों में बांटा गया है, सोशियो प्लस लॉजी. सोशियो शब्द लैटिन भाषा का है, जबकि लॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है. सोशियो का अर्थ होता है समाज और इसका अर्थ है विज्ञान, अर्थात समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान. इस प्रकार से फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कोम्टे को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं ने समाजशास्त्र शब्द नाम दिया. इसकी परिभाषा को हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं, विद्वानों की दृष्टि से या समाजशास्त्रियों की दृष्टि से, कि ऐसे विद्वान जिन्होंने इन्हें समाज का विज्ञान कहा है, दूसरे ग्रुप में हम जिन्होंने सामाजिक समूहों का विज्ञान कहा है, तीसरे में जिन्होंने सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है, और चौथे में जिन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान कहा है. पहला है समाज का विज्ञान. इसकी परिभाषा वार्ड और गिडिंग्स ने दी. वार्ड ने कहा है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है. इसी में गिडिंग्स ने बताया है कि समाज का विज्ञान न होकर समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है. दोनों में डिफरेंस यह है कि यह विज्ञान बताता है, यह वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात दोनों समाज के बारे में बताते हैं, समाज का विज्ञान क्या है. दूसरा ग्रुप है सामाजिक समूहों का विज्ञान, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, ऐसे ग्रुप को हम सामाजिक समूह कहेंगे. तो जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है. इनकी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी था. तीसरा ग्रुप है सामाजिक संबंधों का विज्ञान. सामाजिक संबंध क्या है? जो भी हम समाज में देखते हैं हमारे संबंध, जैसे मित्र मित्र का संबंध, जैसे पिता पुत्र का संबंध, यानी जो भी संबंध है ये सभी सामाजिक संबंध है, और इन सभी संबंधों का अध्ययन हम समाज में करते हैं, तो इसे सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहते हैं. मैकाइवर और पेज ने यह परिभाषा दी है. चौथा आता है हमारे सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान. गिलिन और गिलिन ने इसकी परिभाषा दी है. इन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक अंतःक्रिया बताता है. अंतःक्रिया क्या होती है? अंतःक्रिया जैसे सामान्य शब्दों में किसी भी सोशियोलॉजी के अलावा किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो बताएगा कि अंतःक्रिया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में पाई जाने वाली क्रिया. तो क्या ऐसा व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए सो रहा है और एक जग रहा है, दोनों अंतःक्रिया करेंगे तो वह क्या अंतःक्रिया कहलाएगी? नहीं, क्योंकि अंतःक्रिया के लिए दोनों व्यक्तियों का चेतन होना आवश्यक है. चेतन अर्थात दोनों का माइंड काम कर रहा हो, और दूसरी कंडीशन है उसका कोई प्रतिफल निकले. जैसे मैंने आपको पेन दिया और आपने मैंने आपको पेन दिया और आपने लिया, यानी दोनों का दिमाग काम कर रहा है और यह अंतःक्रिया हो रही है. इसका प्रतिफल हो रहा है कि आपने पेन लिया, तो यह क्रिया है सामाजिक अंतःक्रिया. तो गिलिन और गिलिन ने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं. यह सब परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है. इस प्रकार समाजशास्त्र का अर्थ हुआ, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज में सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का, सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं. जैसे जैन समाज है तो वह समाज न होकर एक समाज है, क्योंकि उसमें केवल जैनी व्यक्ति है या जैन संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति ही आएंगे, तो वह केवल एक समाज होगा. जबकि समाज में सभी आएंगे, जैसे जैन समाज भी आ गया, आर्य समाज भी आ गया और बुद्ध समाज भी आ गया, सभी आ जाएंगे इसमें. इसके बाद में हम देखते हैं नेचर. इसकी नेचर कैसी है? इसकी नेचर विज्ञान से मिलती है.
विज्ञान अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान है किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, यानी बाई स्टेप, कि आपने एक स्टेप छोड़ दी दूसरे स्टेप नहीं होगी। तो समाजशास्त्र भी विज्ञान की तरह ही कार्य करता है, इसी की तरह इसकी नेचर है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक यानी इसमें भी हम समाज के व्यक्तियों का या समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं। जैसे हमें शोध करना है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हम जैसे दहेज प्रथा है उस पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमको पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा एक उसमें, कि सबसे पहले सामाजिक समस्या लेनी पड़ेगी, फिर उसमें हम क्षेत्र में जाएंगे संबंधित, फिर वहाँ से इकाइयों से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उन डाटा को एक जगह लिखेंगे, उनके बाद उनका विश्लेषण करेंगे और अंत में एक सिद्धांत बनाएंगे। एक ऐसा सिद्धांत जो कभी भी 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 50 वर्ष हो अप्लाई किया जाए तो वही परिणाम आए, अर्थात कंडीशन वैसी ही होनी चाहिए। तो ऐसा सिद्धांत जो कई वर्षों बाद भी प्रूव किया जा सके। तो इसका अर्थ है आनुभविक और तथ्यात्मक, यानी इसको अनुभव किया जाता है। जो भी समाजशास्त्र के सदस्य है वो इसे अनुभव करते हैं और इसमें डाटा दिए जाते हैं। इसके बाद सत्यापित और प्रमाणित, मैंने आपको बता दिया कि कई वर्षों बाद या कुछ समय बाद भी इसको प्रमाणित किया जा सकता है कि वो ही डाटा हमारे पास आएंगे, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वैसी ही कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, कि आप कहीं भी चले जाओ, समाज हर क्षेत्र में हर जगह है, यहाँ चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, सभी जगह समाज पाया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ समाज नहीं है। अच्छा, ये कि समाज वहाँ व्यक्तिवादी प्रकार का है, जबकि यहाँ पर हमारे कल्चर है तो अलग प्रकार का है, लेकिन समाज सभी जगह पाया जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य पूर्व में उगता है उसी प्रकार से आप आज इसको देखो या कहीं भी देखो, समाज सभी जगह है। तो यह है सार्वभौमिक है। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है इसमें कि समाज रूपी प्रयोगशाला। विज्ञान में हम किसी भी कमरे में बैठकर बंद कमरे में किसी भी सिद्धांत का निर्माण करते हैं, कोई भी इक्वेशन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो प्रयोगशाला है वो पूरी समाज है, क्योंकि हम व्यक्ति है और हम समाज के सदस्य हैं, तो पूरा समाज हमारी प्रयोगशाला है। हम रीति रिवाजों में इंक्लूड होते हैं, हम त्यौहार में इंक्लूड होते हैं, हम विवाह में इंक्लूड होते हैं। ये तो इन सभी एक्टिविटीज़ में हम इंक्लूड होते हैं और हमारे योगदान देते हैं। तो हमारी जो प्रयोगशाला है वो पूरी समाज रूपी प्रयोगशाला है। इस प्रकार से इसकी नेचर बिल्कुल विज्ञान की तरह है, इसलिए विद्वानों ने इसे वैज्ञानिक पद्धति कहा है, यानी वैज्ञानिक पद्धति। For more detail of this lecture, you can log in www.gurukpo.com in.